मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 34 33 हो गया, नहीं हुआ? अच्छा ठीक। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृहश्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृहश्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा को बताते हुए लिखते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है वो गृहस्थ अच्छा है, लेकिन मोही मुनि श्रेयस्कर नहीं। अर्थात निर्मोही मुनि और गृहस्थ और निर्मोही है और मुनि मोही है, तो बेटर कौन? गृहस्थ। ये चीज़ अब मोह किसे कहते हैं? यहाँ पर मोह से मिथ्यात्व को लिया है। यदि मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो कितना भी त्याग करे, व्रत करे, संयम धारण कर ले, द्रव्य संयम है, मुनि व्रत का जो बाहर से पालन करना वो सारी क्रिया विचित्र वगैरह व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि समदर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो उनका पहला ही गुण स्थान रहेगा, और गृहस्थ सम्यक दृष्टि है उसका चौथा गुण स्थान रहेगा, और व्रती बन गया तो 5वां गुण स्थान रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा की अपेक्षा ये बता रहे हैं कि मुनि की अपेक्षा वह गृहस्थ अच्छा है जिसने समदर्शन प्राप्त कर लिया, और मुनिराज मिथ्यात्वपूर्वक व्रतों का पालन कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि मोह क्या चीज़ है, आखिर ऐसा मिथ्यात्व है क्या चीज़? तत्व आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा, सम्यक दर्शन की परिभाषा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्वार्थ क्या है, तत्व किसे कहते हैं, फिर तत्व के साथ अर्थ लगा दिया। तत्व शब्द गुण का सूचक है और अर्थ लगा दिया तो पदार्थ, गुणों से सहित पदार्थ। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं। अब द्रव्य जो है, द्रव्य किसे कहेंगे? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्याय उन दोनों का समूह ही द्रव्य है, गुण पर्याय व द्रव्यम। अगर अकेला तत्व कहें तो द्रव्य की चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि तत्व का तो अर्थ हुआ भाव, धर्म, धर्मी के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना धर्मी नहीं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब जीव की मान लो, जीव ही समदर्शन प्राप्त कर सकता है, यहाँ समदर्शन का प्रकरण है, तो कौन सा जीव समदर्शन प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं प्राप्त कर सकता है, ये प्रश्न आता है ना। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय जीव और असंगी पंचेंद्रिय जीव, इनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है।
चारों गति के सम्यक दृष्टि जो है ना वो संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक कौन? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव ही उनके अंदर क्षमता होती है समदर्शन प्राप्त करने की। लेकिन वही जीव समदर्शन को प्राप्त कर सकता है जो जिनेंद्र देव की वाणी के अनुसार अपनी चर्या बनाता है। अगर कोई रात्रि भोजन भी कर रहा है, जमी कंद भी खा रहा है, बाजार में तो मांसाहार के बिना भोजन मिलेगा ही नहीं, एक तरह से कुछ ना कुछ तो अशुद्धि है ही है, तो कम से कम अविरति श्रावक जो है वो खान पान रहन सहन वेशभूषा जब तक जैन धर्म के अनुसार नहीं बनाएगा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने सबसे पहले कहा 8 मूल गुण। यदि 8 मूल गुणों का भी पालन नहीं कर रहा है तो उससे कितना भी व्रत पालन करे, बाहर रूप से उपवास कर रहा है, मंदिर पूजन व्रत आदि सभी करते रहते हैं, लेकिन यदि 8 मूल गुणों का पालन भी नहीं हो रहा है तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अब 8 मूल गुण कौन है? 5 उदंबर फल का त्याग, मद्य मांस मधु का त्याग। 5 उदंबर फल कौन है? बड़ पीपड़ पाकर उमर और कटुमर, ये 5 उदंबर फल है। इनको क्यों ऐसा त्याग की बात कही? इनके अंदर त्रस जीव बहुलता से रहते हैं। इनमें जो फल निकलता है, बड़ के पेड़ में फल निकलता है, पीपल में फल, जो इनके फलों के अंदर इनको फोड़ो तो साफ दिखाई देता, उड़ते हुए नज़र आते हैं, त्रस जीव रहते हैं। और त्रस जीव है तो मांसाहार है। अंजीर खाते हैं बहुत लोग। अंजीर क्या है? ये उदंबर फलों में कोई एक फल है, तो कटुमर में आता है। हाँ, और कितने लोग तो अंजीर को बहुत हाँ, और वैष्णव मत में तो प्रसाद के रूप में बांटते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। पूरा मांसाहार ही है वो, किसी भी हालत में उनका सेवन नहीं करना चाहिए। बड़ पीपर पाकड़ उमर कटुमर, इनको क्या कहते हैं? उदंबर फल। इनको जो खाता है उनको समदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। मद्य मांस मधु, मद्य का मतलब शराब और मधु का अर्थ हुआ शहद, और मांस सब जानते हो, त्रस्जियों का जो कलेवर डेड बॉडी है वो मांस है। इनको खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हित अहित कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित का भान नहीं रहता। कितने लोग, और कहीं कहीं आचार्यों ने रात्रि भोजन त्याग को भी लिया है, तो उन्होंने अलग से व्यवस्था बनाई है। उदंबर फल को न लेकर के पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना, इस तरह से दर्शन करना, अणुव्रतों को धारण करना, ऐसे लिए 3 प्रकार। तो अन्य उसकी विधि है, देख लेना पुस्तक में। मुख्य रूप से यही चलता है, 5 उदंबर फल का त्याग, मद्य मांस मधु का त्याग, और अन्य लोग देव दर्शन, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, 3 यही ले लिया। अब 8 में तो 5 बच गए, 5 अणुव्रतों का पालन करना। हाँ, 8 हो गए, 8 मूल गुण हो गए। कई प्रकार से विवक्षा बताई है श्रावकाचार में। हाँ, अब पानी छान कर नहीं पिएगा। आप सोचो, पानी छानते किस लिए हो? नहीं, कौन से जीव को निकालते हो छान कर? जल ही जिसका शरीर है वो जल कायिक तो छानने के बाद भी नीचे आ गया। छने हुए जल में भी वो छना हुआ जल सचित्त है, जल कायिक तो वो भी है, बिना छना जल भी जल कायिक है और छना हुआ जल भी जल कायिक है। जो त्रस जीव रहते हैं, छान करके आपने त्रस जीवों से रहित किया। एक इंद्रिय जो जल कायिक है वो तो छने हुए जल में भी है, उससे रक्षा नहीं हुई आपकी। मात्र त्रस जीवों की हिंसा से बचे, और वो भी कैसे बचे? यदि आप बिनछानी कर रहे हो, छना हुआ जल डालकर
कपड़ा निकाला, जिधर अनछना जल रह गया है उधर ही छना हुआ पानी डाला और उसको निकाल करके कुएं में डाल दिया। अगर आप नल से पानी ले रहे हो तो जहाँ नल का प्रवाह जा रहा है उधर ही डाल दिया। ये विधि करनी पड़ेगी। नल में आपने छन्ना लगा दिया, बहुत ध्यान से सुनना, नल में छन्ना लगा दिया, अब जब तक फटता नहीं है तब तक उसको लगाए रखते हो, वो धीरे धीरे चिकना चिकना हो जाता है। वो क्या हुआ, उसमें त्रसजीव, मरे त्रसजीव इकट्ठे हैं। अब छन्ने में से जो पानी नीचे आ रहा है आपके पात्र में, वो मरे हुए जीव को टच करते हुए आ रहा है, क्योंकि उसमें मरा हुआ जीव संचित हो गया है। आपने नल खोला और वो मरे हुए जीव के ऊपर से निकलता हुआ फिर कपड़े में से नीचे आ रहा है। तो त्रस जीवों का जो मरा हुआ जीव है उसको मांसी कहेंगे ना। मांस के ऊपर से जल निकल रहा है, क्या हो गया, मांसाहार हो गया वो। तो आप नल में यदि छन्ना लगा करके पानी छान रहे हो तो क्या कर रहे हो, मांस का जूस पी रहे हो, क्योंकि उसमें से तो उसमें इकट्ठा हो रहा है, उसमें से होकर के आ रहा है, तो उसका द्रव्य तो आएगा साथ साथ में, डेड बॉडी का द्रव्य भी तो आएगा ना, सड़ा हुआ जो सड़ रहा है उसके अंदर से होकर के आ रहा है वो। आपने एक साथ जो भी बर्तन इकट्ठा कर लो और छन्ना मान लो लगाना भी पड़ रहा है, थैली लगा रहे हो, तो छानने के बाद तुरंत उसको उल्टा करो और उलट करके फिर चना पानी डाल करके उसको सुखा दो। जब छानना हो तभी थैली लगाना, लेकिन ये थैली लगाने की विधि आगमुक्त नहीं है, पात्र में ही बर्तन में ही लगाना। पर अब वो अवस्था आपकी नहीं बन पा रही है तो कम से कम इतना तो करो, इतना तो करो। छन्ने से छानते पर थैली भी लगी रहती है और छन्ना भी लगा रहता है। नहीं तो समय से प्राप्त नहीं होगा, ये भी जान लेना, क्योंकि मांसाहार चल रहा है। अब बालक पैदा हुआ, सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, शहद, डिलीवरी होने के बाद शहद चटाते हैं। शहद क्या है, मांसाहारी है वो तो, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो उगाल, उनके मुख का उगाल, और उसमें छोटे छोटे जो पनपे नहीं है, बड़े नहीं हुए हैं, वो उनके अंडे भी उसमें, बालिक जो जीव पनपे नहीं, बड़े दिख नहीं रहे, सूक्ष्म है, वो उसके अंदर ही मर जाते हैं। और शहद खाने के बाद आपको मांसाहार भी हो रहा है और मधु शहद का भी दोष लग रहा है, दोनों दोष लग रहा है। जैनियों को अपने घर से चाशनी बनाकर ले जाना चाहिए। जब सबसे पहले डॉक्टर बोलता है इनको शहद खोले, नहीं, हम नहीं देने देंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन बैड इम्प्रेशन। अब बच्चे कहाँ से सद्बुद्धि होगी उनको। सबसे पहले उन्होंने उनको मांसाहारी करा दिया आपने, शहद खिला करके। गढ़नियार का विजयमती माता जी के परिवार में उनकी बड़ी बहन थी, उनका नाम था गुलकंदी बाई। सब पोता पोती बेटा सभी उनके डिलीवरी, अब बच्चे तो सभी घर में हैं, तो हॉस्पिटल में बराबर चाशनी सही लग आती थी, कुछ पतली भी, थोड़ी गाढ़ी भी, सब लेके जाते थे। अब डॉक्टर को कौन पसंद आ रहा कौन नहीं आ रहा, तो उसके सब नहीं, ये चीज़ हम तो जैन हैं, हम ये नहीं देने देंगे, उसको चाशनी देते थे, वही चटाते थे। हाँ, मैंने सुना है कि वैष्णव संप्रदाय में तो खास करके यही चलता है, वो चाशनी मतलब यही देते हैं। शहद उनके तो साधु लोग भी लेते हैं, मधु का सेवन करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में तो साधु भी उसको धर्म का अंग मानते हुए खिलाते हैं, और तो छोड़ दो वैष्णव संप्रदाय में। मैं आपका तो आप क्या करते हो, यदि नहीं खिला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खिलाते हो बहुत अच्छी बात है। अंजीर वगैरह सब उनके साधु लोग भी अंजीर खाते हैं। हम लोग किसी मठ में रुके थे एक बार, तो वो थाल भर करके अंजीर लेके आ गया
बोले हमारा भी कुछ लो, आप ले। अरे क्या कर रहे हो आप? और उसने शराबी था, साधु के वेश में ही था, वो अपना वो जो उनका ड्रेस रहता वो पहने हुए थे, तिलक मिलक नाम लगाया हुआ था, और कुछ नशे में नज़र आ रहा था। अब हम लोग ने सोचा कि यहाँ पर संघ वाले सब चले गए हम लोग को छोड़कर, अब हमारी का है तो यहाँ रहना उचित नहीं है। तत्काल हम लोगों ने किसी को बुला के, जो ड्राइवर था उसको बुला करके फ़ोन करवाया कि तुरंत संघ समाज को भेजो यहाँ पर। फिर समाज वाले लोग वाले आए, तब वो डर गया, फिर बाद में कमरे में से बाहर ही नहीं निकला। तो बार बार आना जाना यूं कर रहा था, चेहरा भी उसका दिखना सही नहीं नज़र आ रहा था, हावा सही नहीं नज़र आ रही थी। ये स्थिति है। बताओ, धर्म के नाम पर तुम क्या सेवन कर रहे हो? साधु वेश में भी इनका शराब भी पी रहे हो, मधु सेवन भी कर रहे हो, गलत चीज़ का सेवन करते हैं, फिर कहाँ समय दर्शन रहा? मात्र जैन धर्मावलंबी जिन धर्म के अनुसार अपनी चर्या बनावे, हम ये नहीं कर सकते कि जैन ही समय दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में तो ये बताया चारों गति के जीव, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक और लेश्या की विशुद्धि लब्धि तो होगी ना। सबसे पहले चौपसम लब्धि में तो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होना, क्योंकि हित अहित का विचार करने वाला होना, चौपसम लब्धि हो गई। फिर विशुद्धि लब्धि मतलब उसके परिणामों में स्व पर हित की भावना बनी रहती है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या, विशुद्ध लेश्या यदि है तो उसको विशुद्धि लब्धि कहेंगे। और कृष्ण नील कापोत लेश्या चल रही है, मतलब हिंसात्मक पद्धति से व्यापार, हिंसात्मक पद्धति से खान पान, और उसका लग्जरी लाइफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाना नहीं खाना, प्याज लहसुन तामसिक भोजन भी कर रहे हैं, आलू मूली गाजर खा रहे हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि लेश्या की विशुद्धि, शिवोपशम लब्धि, संगी पंचमी पर्याप्तक, ये पर्याय प्राप्त होना, फिर लेश्याओं की विशुद्धि होना। अब लेश्याओं की विशुद्धि रहेगी तो सात्विक विचार रहेंगे, खान पान सात्विक होगा, तो क्या होगा? प्रायोगिक लब्धि तक पहुँचेगा। मतलब अनंतान मंदी कसाय रूप परिणति उसकी यदि है भी तो मंद मंदतम रहेगी, कषायों की अति मंदता। तब वो क्या करेगा? जो उत्कृष्ट स्थिति को लेकर पाप कर्म बैठे हुए हैं उनको वो उनकी स्थिति को कम करेगा। अब प्रायोग लब्धि के बाद अब आधा करण अपूर्व करण अनिवृत्ति करण रूप परिणामों के द्वारा करण लब्धि प्राप्त करके वो समसन प्राप्त करता है। ये चीज़ है। तो सम्यक दर्शन यदि मोक्ष नहीं जा सकते तो इतना तो करो, बच्चों को भी नहीं फ्रीडम देना चाहिए इतना। जब होटल में खाते हैं, अभी तो यहाँ पाठशाला में भी चॉकलेट बांटा जाता है, ये भी नहीं देखा जाता कि चॉकलेट कैसा है, उस पर लिखा है कुछ चॉकलेट में गलत चीज़ों का ही प्रयोग रहता है, कुछ में मात्र शक्कर रहता है, कुछ ऐसा है। तो कुछ रिसर्च तो करो कि कौन सा चॉकलेट आप पाठशाला में दे रहे हो, कम से कम जिसमें मांसाहार चल रहा उसको तो अवॉइड करो, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। केकड़ी तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। धार्मिक पाठशाला में मैंने कई बार समझा दिया, भाई आप लोग घर में अच्छी कोई मिठाई तैयार कर लो, उसको बांट दो, कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से, और नहीं भी मान लो आपको यही देना पड़ रहा है तो पता लगाओ कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, और नहीं तो निरंतर पाप का बंध होगा। और तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति, अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। यह चीज़ है। बताओ, इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही श्रावक अच्छा है। कैसे अर्थ लगाएंगे? देखो, गृहस्थो निर्मोहो गृहस्थो, मोह रहित गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ, मोक्ष मार्ग में स्थित है, पर मोहवान अनगारो, अनगार गृह त्यागी मुनि है लेकिन मोह सहित है, मिथ्यात सहित है, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए
मोहिनो मुने, मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोहो गृहस्थो श्रेयान, मोह रहित गृहस्थ अच्छा है। अब आप सोचो, हमको तो अच्छा बता दिया, हम तो गृहस्थ अच्छे हैं, पर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया क्या? पहले ठेका तो लो। हाँ, सम्यक दर्शन है कि नहीं? हम जैन कुल में पैदा हो गए, हम तो सच्चे देव सद्गुरु को ही नमस्कार करते हैं, अन्य को नहीं मानते, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हो गए। क्रियाओं से सम्यक दर्शन का मूल्यांकन नहीं होता है, क्रियाएं के माध्यम से वो बाह्य निमित्त हैं। अकेला बाह्य निमित्त आंतरिक निमित्त के बिना कार्यकारी नहीं होगा। बाह्य निमित्तों को जुड़ाना भी आवश्यक है, लेकिन बाह्य निमित्त किस लिए जुड़ा रहे हो? अंतरंग निमित्त हमारा अनुकूल बने। अंतरंग निमित्त को साधने के लिए बाह्य कारणों का संकलन करना पड़ता है। अंतरंग निमित्त क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 4 अनंतान बंधी मिथ्या, सम्यक, मिथ्यात् और सम्यक, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय उपशम होना, ये अंतरंग निमित्त है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अंतरंग निमित्त क्या है? मिथ्यात् और अनंतान बंधी की 4 कसाएं, ये 5 लो। यदि सादी मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या, सम्यक, मिथ्यात् और सम्यक, ये 3 सम्यक प्रकृति। सम्यक दर्शन अलग चीज़ है, सम्यक प्रकृति अलग है। देखिए, उदाहरण दिया कर्मकांड में, उन्होंने क्या उदाहरण दिया है? दाल दलते हो, दलने के बाद 3 चीज़ें निकलती हैं। एक शुद्ध दाल, उसमें छिलका बिल्कुल नहीं है। एक चूरा, उसमें कुछ दाल का अंश भी चिपका हुआ है और छिलका भी है। शुद्ध दाल सम्यक का प्रतीक, छिलका और दाल दोनों सहित चूरा सम्यक मिथ्यात्व, और खाली छिलका पटक दे वो मिथ्यात्व, ये चीज़ है। तो इसी तरह मिथ्यात्व का दलन किया, मिथ्यात्व का विशुद्ध परिणामों के बल से, अधाकरण आदि परिणामों के बल से मिथ्यात्व का दलन किया अनादि मिथ्या दृष्टि ने, तो 3 भाग हो गए। मिथ्यात्व का तो उदय है नहीं। अगर तृतीय गुण स्थान वर्ती है तो दोनों मिला हुआ परिणाम बन रहा है, और चतुर्थ गुण स्थान में आ गया तो इधर क्षोभसम सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक्त का तो उदय है, पर वो सम्यक्त का उदय चल मलिन अगाढ़ दोष पैदा करता है, सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करता है। आपको चल मलिन अगाढ़ दोष क्या है? आपने कोई अच्छी वेदी बनाई भगवान के मंदिर में, आपकी तरफ से वेदी का निर्माण हुआ और भगवान की प्रतिमा भी आपने विराजमान करी। अब आपका राग अपनी वेदी के प्रति ज़्यादा हो गया, हम तो यहीं पर पूजा करेंगे। कोई ने कहा अरे यहाँ विधान हो रहा है, यहाँ कर लो पूजा। नहीं साहब, हम तो यहाँ पर करते हैं। अब कोई आ रहा, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरा परिचय देते हो, ये मेरी वेदी है, भगवान हमने विराजमान किया। मैं तो पार्श्वनाथ भगवान को मानता हूँ, एक कहे मैं तो शांतिनाथ को मानता हूँ, एक कहे कि हम तो आदिनाथ को मानते हैं, हमारे इष्टदेव तो वही हैं। तो अन्य तीर्थंकर में शक्ति नहीं क्या? केवल शांतिनाथ ही शांति देने वाले हैं क्या? घटना विशेष को लेकर ये प्रसिद्धि हो गई है, लेकिन सभी तीर्थंकरों में अनंत चतुष्टय के धारी है, सभी ने घात्य कर्म नष्ट किया है, सभी में उसी प्रकार की विशुद्धि है। मतलब अनुजीवी गुण जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत सभी में है। तो इसी को क्या कहते हैं? अब बुढ़े के हाथ में लकड़ी दे दी, तो लकड़ी का सहारा लेकर के अपना स्थान चलता है और स्थान पर पहुंच जाता है। हिल तो रहा है ना, धीरे धीरे चलता है, चल रहा है, चल माने चलता है, हड्डी चल तो रहा है, लेकिन लकड़ी के सहारे चल रहा है और डुडुलाते चल रहा है। मलिन राग हो गया ना, भले ही प्रशस्त राग है, लेकिन यदि यशस कीर्ति की चाह है तो वही अप्रशस्त हो गया। यदि यशस कीर्ति की चाह है तो अब तो वो अप्रशस्त हो गया, और मात्र कोई ने पूछा, परिचय दे दिया तो प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग है, भाई मेरी बेदी बता रहे हो तो मेरा तेरा लग रहा है ना, ठीक है, अच्छा काम किया आपने, प्रशंसनीय कार्य किया है, लेकिन प्रशस्त राग तो है। अब वो प्रशस्त राग सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करेगा,
लेकिन मलिनता तो आ गई। हल्का सा राग तो तीव्रता को लिए हुए है। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये फलाना, ये तो मेरा वाला मंदिर है, उसका मंदिर है, हम तो विधान अपने मंदिर में ही कराएंगे, उसमें नहीं कराएंगे, कुछ भी हो जाए। ये क्या होगा? अरे जहाँ के लोग बहुलता से आ सके, मतलब ज़्यादा पसंद, सब पूरी समाज जहाँ विधान करना पसंद करती वही कर लो ना। मेरा और तेरा क्या है? ये सब चल मलिन अगाड़ता नहीं है। कभी फिसल भी जाते हैं और चले जाते हैं वहाँ भी। अरे वो क्या हुआ, मानते तो हम जैन धर्म को ही हैं, लेकिन हमारा मित्र बोल रहा है कि संकट आया तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़वा दो। चलो हम नहीं चढ़ाएं कि दूसरे चढ़वा दे रहे, कर दे रहे। क्या हो गया? अचल नहीं हुआ। सुमेरु पर्वत की जड़ की तरह अचल होना। रेवती रानी ने दे तीर्थंकर का रूप बना करके वो विद्याधर आ गया। चुल्लक तो भी नहीं गई। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वें होते ही नहीं। ये कोई पाखंडी है? इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। और वही दृढ़ता ऐसा अतिशय उस दृढ़ता से अतिशय होगा। ऐसा नहीं करे हमने तो धर्म तो पा लिया, मेरा संकट कैसे दूर होगा? संकट तो यहीं जाने से होगा। ये आपका गलत विचार है। यदि दृढ़ता है तो भक्तामर का हर काव्य आप उसका हेडिंग पढ़ो, उसकी कहानियाँ पढ़ो, कितना चमत्कार भरा पड़ा हुआ है। एक एक काव्य का अलग अलग चमत्कार दिखाया है। आस्था होनी चाहिए। नमोकार मंत्र के बल से रोज ही बताया जा रहा है कि सर्प का विष उतर गया, गंधोदक छिड़क दिया, नमोकार मंत्र पढ़ा, और नाग का हार हो गया, अग्नि का सरोवर हो गया। जान ही रहे हो आप सब। पर अपने अंदर इस प्रकार की दृढ़ता लाओ ना, ताकि कम से कम छठे काल में तो पैदा नहीं होना पड़े। मिथ्यात्पूर्वक मरण हो गया तो कोई ठिकाना है क्या? कोई रिजर्वेशन कराया क्या आपने कि देवप्रयाग में ही जाओगे? कोई ठिकाना नहीं है। यदि ध्यानपूर्वक मरण हो गया तो जरूरी नहीं कि देवप्रयाग में ही जाओ, क्योंकि मरण के समय लेश्याओं की विशुद्धि जरूर होनी चाहिए। यदि भवनात्रिक में भी जन्म ले रहा है तो भी लेश्याओं की विशुद्धि, मतलब पीत लेश्या पूर्वक ही मरण करेगा। मिथ्यात्व पूर्वक भवनात्रिक में जाता है, ठीक है, लेकिन वो कृष्णनील कापोत लेश्या पूर्वक नहीं जाएगा। देवप्रयाग में जाना है तो पीत लेश्या पूर्वक जाएगा। वहाँ तो भवनात्रिक में पीत लेश्या ही है। पद्म शुक्लेश्या तो आगे की स्वर्गों में है। पीत लेश्या के जघन अंश में मरण किया तो देवायु का बंद कर लेगा। पहले तो आयु कब बंद किया? यदि पहले देवायु का बंद कर चुका है और मिथ्यात्पूर्वक मरण कर रहा है, चलो देवप्रयाग में चला जाएगा। भवनात्रिक में कहीं जाकर पैदा हुआ, क्योंकि मिथ्यात्पूर्वक मरण हो रहा है। सम्यक पूर्वक मरण होगा तो नियम से कल्पवासी देवी होगा, वहाँ नियामक है। अब आपने तो बताया था 12वें स्तर तक मिथ्यात्पूर्वक जाता है, लेकिन साथ में कई कारण लगाने पड़ेंगे ना कि किस लेश्या पूर्वक और लेश्या के किस अंश से मरण किया, उसके हिसाब से स्वर्गों की व्यवस्था है पूरी। पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक पूरी, किस स्वर्ग में कौन सी लेश्या है, और उसी लेश्या पूर्वक आपने मरण किया तो वहीं जाकर जन्म होगा उसका। ऐसा नियम है। उसका पूरा डिटेल जब तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ तो तत्वार्थ सूत्र नहीं चल रहा है, यहाँ इतना ही बताया कि निर्मोही श्रावक अच्छा है लेकिन मोही मुनि सही नहीं है। आगे का श्लोक देखिए। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। नान्यतनुभृताम् दो तो है ना, डबल तो है। तनुभृताम् सम्यक्त समम त्रिजगति अपि त्रिजगति त्रैकाले। त्रैकाले माने तीनों कालों में, त्रिजगति माने तीनों जगत में, अर्थात उद्लोक मध्यलोक और अधोलोक में। सम्यक्त समम श्रेयो न,
सम्यक दर्शन के समान श्रेयकारी हितकारी पदार्थ कोई भी नहीं है। सम्यक दर्शन के समान हितकारी पदार्थ तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई भी नहीं है। और मिथ्यात्व के समान आश्रय अहितकारी तीनों कालों में, तीनों लोकों में मिथ्यात्व के समान अहितकारी पदार्थ कोई भी नहीं। तनुव्रताम शरीरधारी अर्थात संसारी जीवों की अपेक्षा ये चर्चा चल रही है। मुक्त जीव के तो मिथ्यात्व का सवाल ही नहीं है। और मिथ्यात्व है तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व होगा, अन्य तो सारी चर्चा चौथे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है। चौथे से लेकर आगे के सारे गुणस्थान सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। मिथ्यात्व सिर्फ पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय होता है, दूसरे गुणस्थान में अनंतान बंदी का उदय है, तीसरे में दोनों का मिला हुआ है। यहाँ मिथ्यात्व की चर्चा। अब मिथ्यात्व जहरीला विष आचार्य ने बताया है, प्रवचन सार में बताया है। विष दो प्रकार का होता है, एक हलाल विष, अभी गटका नहीं है, जीभ पर रखे मात्र रखा उससे ही मृत्यु हो जाती है, ऐसा विष है वो। द्रव्य प्राण का घात तो इस लौकिक विष से होता है। कोई जहरीला तत्व विषाद खा लिया, जैसे किम्पाक फल बताते हैं संतरे की तरह स्वाद है, भूल चूक से किसी ने खा लिया, गुस्से में आकर किसी ने ऐसे विष लेकर खा लिया, तो ये द्रव्य प्राण का घात करेगा। लेकिन मिथ्यात्व तो ऐसा हाल विष है जो आत्मिक गुणों का घात करता है, रत्नत्रय का घातक है, सम्यक दर्शन को ही नष्ट कर देता है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है भव को बिगाड़ता है। ये तो एक भव को बिगाड़ा, द्रव्य प्राण का उच्छेद हुआ। और मिथ्यात्व ऐसा हालाल विष है जो पूरे भवावली को ही बिगाड़ देता है। इसलिए भूल करके भी कभी कम से कम द्रव्य मिथ्यात्व का तो त्याग करो। अन्य देवी देवताओं को सच्चा देव मानकर पूजना, ये द्रव्य मिथ्यात्व हुआ। और श्रद्धा आपकी विपरीत जा रही है, पूछते तो जैन धर्म में ही, मतलब अपने जैन मंदिर में ही आते हो, लेकिन अंतरंग से श्रद्धा उनके तरफ दौड़ रही है। अरे देखो ना, ये क्या है, महाराज लोग कहते हैं जैन धर्म पालो, जैन धर्म पालो, पूरी ज़िंदगी बीत गई जैन धर्म पालते हुए, ना तो गरीबी गई, ना रोग गया, ना कुछ सुख साता परिवार में है, अशांति भी है, कुछ तो नहीं हो रहा है, क्या करूं। इसको देखो, ये हनुमान जी के यहाँ गया था, सब कुछ इसका सब व्यवस्था इसकी सही बन गई, सुख भी है सब, अब तो संपत्ति भी आ गई इसको अच्छी, और पुत्र चाहिए था और पुत्र भी मिल गया, सब तो हो गया इसका काम। क्या करना जैन धर्म से, कुछ तो लाभ तो होता ही नहीं है। भगवान, ये ही तो गड़बड़ हो रहा है। भवांतरों की फिलॉसफी को हमने समझा नहीं। यदि तीव्र पाप कर्म का उदय है, देखो कई बार उदाहरण हम बता चुके हैं, आज ही पेड़ बोया आज ही उसमें फल नहीं आएगा। अगर आपने पूर्व में मिथ्यात्व का सेवन करके, मांसाहार आदि करके, कोई विशेष कषाय ऐसी हो गई जिसके कारण से तीव्र स्थिति को लेकर कर्म का बंध हो गया, पाप का बंध। आयु तो कितनी मिली आपको, थोड़ी सी आयु रहती है, और ये कोड़ा कोड़ी सागरों में स्थिति है। अब आपने यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति को लेकर बंद किया है, पाप का तीव्र बंद किया है, तो 100 वर्ष के बाद उदय आना चालू होगा। ये उदय में ही नहीं आएगा, तो पूर्व भाव का अभी उदय में आ रहा है ना। और अभी जो जैन धर्म का के अनुसार आपका आचरण है, खान पान सही है, धर्म कर रहे हो, जितनी ज़्यादा विशुद्धि पूर्वक आप कर रहे हो, पुण्य कर्म की स्थिति ज़्यादा पड़ेगी, तो तुरंत कैसे उदय में आएगा। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट खोला बैंक में, मान लो 3 वर्ष के लिए खोल लिया आपने, फिर 3 वर्ष के बाद ही पैसा निकालेंगे, कोई घाटे में हो क्या? घाटे में थोड़ी हो, पर आज की आज नहीं मिलेगा, फिक्स करवा चुके हो आप, फिर तोड़ना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट।
3 वर्ष के बाद ही तो पूरा प्रॉफिट तो तभी मिलेगा ना। समझ में आया? लॉस में नहीं है, फायदे में है। यहाँ पर पुण्यार्जन, निरंतर पुण्यार्जन कर रहे हो, पूर्व का टैक्स चुक रहा है। चलो अभी सुख साता नहीं तो पाप का फल ही है वो, धर्म का फल नहीं है वो चुक रहा है। पूर्व का कर्जा चुक रहा है और जल्दी चुक जाएगा, क्योंकि विशुद्धि आपकी गुणाकार रूप से यदि बढ़ रही है तो पूर्व का कर्जा जल्दी चुकेगा। स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन साथ में चल रहा है। और पश्चाताप कर लिया, अरे वो पड़ोसी तो ज़्यादा सुखी है, वो हनुमान को पूछता है, शिव जी को पूछता है, ठाट बाट है उसके तो। और आपने जैन धर्म के प्रति श्रद्धा समाप्त कर दी, वहीं जाने लग गए। नहीं जा रहे हो क्योंकि सास मना करती है, घर की परंपरा नहीं है, लेकिन मन तो उधर ही जा रहा है, तो ये मिथ्यात्व हो गया। धैर्य रखो। मैना सुंदरी ने भी धैर्य रखा था, अंजना ने भी धैर्य रखा, सोमा सती ने भी धैर्य रखा, सबने धैर्य रखा। संकट में फलादेश सही निकला। मैंने आपको एक दिन बताया था, पांडिचेरी में खंडेलवाल समाज है और चंपालाल जी का परिवार था। चंपालाल जी की वाइफ बहुत धर्मात्मा, लेकिन कुछ पूर्वकृत पाप कर्म का ऐसा उदय हुआ जो सारे परिवार लोग सब उसके अगेंस्ट में रहते। पूर्वकृत पाप, अच्छा करती, परिवार की सेवा भी कर रही, सब कुछ कर रही है, लेकिन कोई का मन उसके तरफ अच्छी भावना नहीं रहती। सास तो क्या करती थी, पूरा काम करो, झाड़ू बुहारी, बर्तन मांजना, खाना सब बनाना, सब करो, खाना एक टाइम ही मिलेगा, दोनों टाइम खाना देंगे तो काम ठीक से नहीं करेगी। और वही बचा खुचा जला खुटा जो बच गया यही खा के रहो। सबको खिलाने के बाद साकल में बंद कर दिया, जिस समय पर काम नहीं किया, जो मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, जाओ। जिस समय आवाज़ लगाई तुरंत नहीं आया, घंटा और देर हो गया, अच्छी पिटाई। लेकिन जैसे कि अंजना ने धैर्य रखा था, सीता ने धैर्य रखा, वो तो बराबर नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखती, यही मेरे लिए हितकारी है, सब पूर्वकृत कर्म का उदय है। एक दिन तो ऐसा हुआ, उसको लुड़िया लेकर के लोड़े से ऐसा मारा, पूरे मुंह मारा तो खून की धार बह गई, दांत टूट गए आगे के सब पूरे। तब भी चू नहीं किया, कुछ नहीं, इलाज तो करवाना पड़ा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसका पुण्य ऐसा उदय में आया, लक्ष्मी घर में बढ़ती गई। सास सोचने लगी, पश्चाताप की भावना हुई, क्योंकि जब रोग शोक होता तो वही आकर सेवा करती थी, वही सब कुछ तेल मालिश करना, वही अमृत करना, कपड़ा धो के सुखा देना, सब उसकी पूरी सेवा करना, लैट्रिन में उठा के फेंक देना। अरे मैंने बहू को बहुत कष्ट दिया, आँखों से आंसू गिरने लगे, मुझे क्षमा कर देना। अब ये स्थिति हो गई, बेटे की पुण्यशाली, आखिर घर में तो उसके संस्कार धार्मिक थे, तो बेटा पुण्यशाली हुआ, लक्ष्मी घर में बढ़ती गई। माँ जो कहेगी वही होगा, इधर सास भी करेगी, अब बहू जो कहेगी वही होगा। अब जब बिमल साहब महाराज की जयंती आती, जन्म जयंती, तो कर पच प्रचान की बोली मैं ही लूँगी, किससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, सब बैठे हो पूरा परिवार। वो बोली बोल, किसने मना नहीं किया। 5 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख बोलने दो, बहू जो कहे सो ठीक है, यही जाए, इसकी जो चलेगा हमारे घर में सब इसकी चलती है, ये जो कहेगी वही होगा। बस जितना जहाँ दान देना दान दो, जो करना सब घर में, जो सिर्फ पूरी व्यवस्था है इसके अनुसार सब। अब घर की हेड बन गई वो तो, और तलाक दे देती तो क्या होता। पर इतनी सहनशीलता है कहाँ वर्तमान में, तो नहीं है सहनशीलता। जिनका इतिहास रचा गया है वर्तमान युग में, आप हाँ का देखना, चाहे मनोरमा का हो, अंजना का हो, सीता का हो, किसी का हो, उन्होंने बहुत बड़े 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 कष्टों को झेला। अनंतमती ने बहुत कष्ट झेला, पवनंजय, अरे अंजना ही तो थी, हाँ, और चंदना ने बहुत कष्ट झेला। हे भगवान,
उसका बाल मुड़ा दिया, जेल में हथकड़ी लगा के अंदर डाल दिया। कोदो का जो घोड़े को देते हैं वो उड़द का वो उबाला हुआ ऐसे ही दान दे देती थी। वो एक राजकुमारी खा के रह रही है, बस भगवान का ध्यान कर रही है। और इधर जब भगवान महावीर मुनि अवस्था में दीक्षा लेकर आहार को निकले, विधि ले ली, आँख से आंसू भी गिरते हो, घर में हथकड़ी भी लगी हो, एक पैर बाहर हो एक पैर अंदर हो। विधि मिल गई, क्या हुआ? पुण्य उदय में आया, सब पकवान मिष्ठान सब हाजिर, हथकड़ी खुल गई, बाल भी आ गए सिर में, सब कुछ हो गया, सुंदर कन्या के रूप में हो गया। और उसके घर में 50 चरे हो गए। और जब ये देखती है तो क्या होता है, दंग रह गई कि अरे इसको मैंने इतना तकलीफ दिया और ये चमत्कार मेरे घर में इसके निमित्त से हुआ। अब धैर्य नहीं रहा किसी के अंदर, कष्ट सहन करने की क्षमता नहीं रही। तभी तो आपका इतिहास अब रचा जाएगा क्या? उनका तो रचा गया, आपका रचा जाएगा क्या? पर इतना बुरा व्यवहार तो किसी घर में नहीं होता, कभी नहीं हो रहा ऐसा कि आजकल सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सब एक दूसरे की मानते हैं। लेकिन आपने हठग्राहिता पकड़ ली, मैं तो सीए पास कर लिया है, मैं घर में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं तो भोजन नहीं बनाऊंगी, रख लो किसी को। ये अहंकार और ममकार क्या करेगा? पूरे घर के लिए सब रिद्धि सिद्धि पुण्य वर्गणाएं सब उसकी छीन होती चली जाती हैं। क्योंकि अपने हाथ से भोजन करा के यदि पुत्र को देती है, परिवार को खिलाती है, तो उसके जो संस्कार हैं वो संस्कार भोजन के साथ गए, क्या होगा? अमृत का काम करेगा, पूरे घर को स्वर्ग बना देगा। किचन तो अपने हाथ में ही होना चाहिए। किचन हम इंग्लिश में मतलब भोजन तो आपका बनाते हो जहाँ पर, रसोई तो अपने हाथ में ही होनी चाहिए। गृहिणी को स्वयं भोजन तैयार करना चाहिए। अगर नौकरानी रख कर के उससे भोजन तैयार करवा रहे हो, लोभ में आकर के उसने विष डाल दिया, खिला दिया, तो क्या करोगे? क्या कर लोगे? पैसे के लोभ में। आप लोग न्यूज़ पढ़ो ना, आजकल न्यूज़ में क्या क्या नहीं आ रहा है, सब तो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, सब कुछ आ रहा है, कुछ ठिकाना नहीं। रसोई तो कभी दूसरे के हाथ में देनी ही नहीं चाहिए, स्वयं भोजन बनाओ। एक कथानक मिलता है ना कि मुनि महाराज किसी गांव में चातुर्मास के लिए क्या गए। अब सेठानी बहुत धर्मात्मा थी और सेठ जी कोषाध्यक्ष थे उस मंदिर के, पर मंदिर कभी नहीं आते। अनंत चौदस को जब गोलक खुलती थी ना, तब उनको उस दिन आना पड़ता था। क्या करें, अब गोलक तो मेरे सामने खुलेगी, हम नहीं जाएंगे तो खुलेगा नहीं गोलक। अब क्या करें? अब महाराज से कहने लग गई सेठानी, आँख में जल के, महाराज थोड़ा इन्हें भी सुधारो। अरे आवे ही नहीं तो मैं क्या करूं? अरे महाराज मेरे पति देव धूप दशमी को आते हैं और अनंत चौदस को आते हैं, आप तो यहाँ चातुर्मास कर रहे हो, मैं धीरे से आपको बता दूंगी। हाँ धीरे से बता दूंगी, आप उनको ज़रूर पकड़ना उस दिन, तो उस दिन ज़रूर आएंगे वो, अब मैं धीरे से बता दूंगी। आप उनको कुछ ना कुछ तो व्रत देना ज़रूर, आपके इनमें से कुछ सुधार हो जाए, मेरे परिवार का बहुत भला हो जाए। ठीक है देखेंगे, महाराज ने कह दिया। अब धूप दशमी के दिन पहले दिन आए, बैठी थी वहाँ, धीरे से बता दिया। और उसको आवाज़, अरे सेठ जी आपको तो बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, दिखते ही नहीं हो, आज इधर इधर इधर। अरे आप नहीं देखा, अच्छे ये महाराज क्या मिल गया, आफत हो गई, बुला रहे तो आना तो पड़ेगा, कुछ तो त्याग करो। महाराज इसलिए तो हम नहीं आते, आप लोग त्याग करो त्याग करो त्याग करो, हमसे कुछ त्याग हुआ कुछ भी नहीं होगा, आप फालतू बातें ना करो। तो ठीक है करूँगा त्याग, सोचता हूँ। दर्शन किया, दूसरा दरवाज़ा तो वहाँ पीछे से निकल गया कि यहाँ आएंगे, लौट के आएंगे तो पकड़ लेंगे, मैं तो बैठाएंगे, व्रत देंगे। और 14 के दिन आए, फिर वो महाराज, अरे महाराज आप क्या करते हो, हम नहीं त्याग होगा। अरे मत त्याग करना, बैठ तो सही 2 मिनट। उस दिन तो बैठना ही था, गोलक खुलना है, भागे कहाँ से खुलना है। तो अब ठीक है बैठ गए, त्याग हुआ कुछ नहीं लूँगा, बैठ जा चुपचाप, कुछ तो करवा नहीं, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। अच्छा ये बोला
पत्थर को खाता है क्या? अरे महाराज पत्थर कोई खाता है क्या? पत्थर तो कोई नहीं खाता। चलो पत्थर का ही त्याग कर दे, चलो छुटकारा तो मिले। ठीक है, हम पत्थर का त्याग कर देते हैं, आजीवन पत्थर का त्याग। अब दुकान के आसपास सब जैनियों की दुकान थी। आज सेठ जी ने त्याग लिया है, पत्थर का त्याग किया, पत्थर का त्याग किया। अब खोमचा वाले आए, रोज आते तो वो बराबर चाट पकौड़ी समोसा सब खाता रहता था दुकान में। घर में तो भोजन कमी कभी किया तो कि नहीं किया। सेठ जी खोमचा में से कैसे तुम खरीद के समोसा कैसे खा रहे हो, पकौड़ी कैसे खा रहे हो? आज ही व्रत लिया, आज ही छोड़ दोगे क्या? तो मैं तो पकौड़ी खा रहा हूँ, पत्थर थोड़ी खा रहा हूँ। अरे आप पत्थर पर तो पिसा, खा पिसा, ये चक्की में ही तो पिसा था। जिस चीज़ का त्याग है उसको छू भी लिया तो फिर हाथ धोना पड़ता है, और उसमें तो पिसा ही है पूरा। अब पकौड़ी तो गीली पिस रही है उसमें, तो अभी मिक्सी चल गई, पहले थोड़ी थोड़ी मिक्सी। बस सेठानी जानती थी। अब ये आएंगे यहीं पर खाना खाने को, तो उखल, लकड़ी का उखल होता था पुराने लोग, उसमें कूट कूट करके उसने सब अच्छी तरह पीस पास करके, कैसे भी बिना चिल्ला बट्टी में भी नहीं, उस पर भी नहीं पीसा, वो भी तो पत्थर है ना, कैसे करके बहुत मुश्किल से अच्छा मिष्ठान पकवान बना लिया उसने। दिन भर मेहनत करी पूरी, घोटा घाटी करी सब। अब सेठ जी तो बहुत गुस्से में, इसी ने कहा होगा ये है कुछ भी हो। अब जब उनकी चेकिंग के लिए एक ना एक कोई बना रहता था कि देखिए क्या करता है, और जहाँ कुछ खाना चाहे तो रोक देते सब। अब क्या करे, पूरा दिन भर का, शाम को पहुँचे, तेज भूख लग रही थी। क्या करती है तू, ऐसा करती है, ऐसे करना, शांत रखो, नहा दो, क्या अच्छे से भोजन कराएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, जल्दी भोजन करा, बहुत तेज भूख लगी है। आओ तो चाहिए, आओ तो चाहिए, सब दे रहा है, सब था, बड़े प्रेम से खिलाया। खाने के बाद सेठ जी बोलते हैं शादी को तो इतने दिन हो गए, पर इतना अच्छे से पकवान मिष्ठान बना कभी नहीं खिलाया तुमने, तो आज का भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। भूख भी लगी थी, और सब एक हाथ का पिसा, चक्की का पिसा रोटी खाओ, एक बिल्ला इलेक्ट्रिक वाला खाओ, उसमें ही फ़र्क पड़ जाता है। तो अरे ऐसे क्यों किया तुमने? ये मैंने कुछ नहीं किया, ये आपके व्रत का प्रभाव है। आपने व्रत लिया ना, तो सही में आपको मैं जब कहो, जैसा कहो वैसा बना के खिलाऊंगी। अपने व्रत का अच्छे से पालन करना है, व्रत का पालन मैं करवाऊंगी आपको, कुछ नहीं, चिंता नहीं करो। तो क्या करें, इतना तो था कि अब व्रत लिया था अब तोड़ूंगा नहीं, तो सब छूट गया उसका पूरा। खान पान शुद्ध हुआ। अरे मैं मंदिर जाना तो चाहता हूँ, पर सब लोग चिढ़ाएंगे, कभी आता नहीं, आज कैसे आ गया, आज कैसे आ गया। कुछ नहीं, मंदिर खुलता है ना, खुलते साथ तुरंत कोई नहीं आता है, आप 5 बजे पहुंच जाना, थोड़ी देर से जाना, कुछ नहीं, कोई बोलेगा तो कह देना भाई महाराज जी ने नियम दिया, तो फिर हम आना पड़ गया मुझको। तो महाराज तो चातुर्मास कर ही रहे, नियम दे दिया, हाँ ठीक है। अब धीरे धीरे महाराज के पास देवदर्शन का नियम लेना पड़ गया है, चुपचाप। फिर महाराज अब कुछ आंसर देना ही पड़ेगा, क्यों आया, कैसे आया। सुधर गए सेठ जी, तो बहुत सुधर गए सेठ जी, धर्मात्मा हो गए, सब कहने लग गए। अब एक दिन सेठ जी ने कहा महाराज वास्तव में मैं बहुत पापी हूँ, मैं दर्शन भी नहीं करता, जमीकंद खाता हूँ, आलू खाता हूँ सब। अब एक गृहस्थी बहुत बेकार है, अब मुझे तो मोक्ष मार्ग पकड़ना है, आप तो मुझे दीक्षा ही दे दो। थोड़ा बहुत माल खरीदने से क्या, थोक माल सीधे एक साथ खरीदूँगा, जन्म जरा मृत्यु से छूटना है हमें तो। और महाराज ने कहा मुनि बना दूंगा। देखो कहाँ इतने गिरे हुए परिणाम। खान पान की शुद्धि का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, लेकिन सुसंगति भी चाहिए, साथ में सुसंगति भी चाहिए। दुर्जनों की संगति से सज्जन भी दुर्जन बन जाते हैं, और सज्जन की संगति से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। हम पेट से थोड़ी धर्मात्मा बन के आए थे, लेकिन माँ बाप ने अच्छे संस्कार डाले, हो सकता है पूर्वों का नहीं भी रहो संस्कार हो, वर्तमान के संस्कार, पूर्वों के संस्कार और कभी के भी संस्कार काम आते हैं। पूरी शादी हो गई, पुत्र पौत्र सब हो गए, तब ये सेठ जी अब सुधरे। एक कहानी माता जी सुनाती है ना, वो घर में मुनि महाराज आर को आए, तो अब पूरा नहीं सुनाएंगे, बीच का ही लेके सुना दूंगी। तो
अब आहार सब अच्छे से हो गया। तो बहुत ही छोटी उम्र की, तो महाराज ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, ये कहानी है ना। तो उसने कुछ अपना उम्र बताया कि मेरी 15 साल है, 10 साल, जो भी इतनी उम्र है। अब जब से धर्मात्मा बनी, जब से बताया। अच्छा, तो तुम्हारे पतिदेव का, वो तो 3 बरस के हैं। और यहाँ 3 ही बरस, तुम पतिदेव 3 बरस। अब सब सुन रहे हैं, अब सबको गुस्सा आ रहा है कि क्या कर रही है, तमाशा मचा रही है। सास की कितनी, 6 महीने की। ससुर तो जन्मे ही नहीं है। ले अब महाराज के सामने कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन जब महाराज चले गए, अब बहू को डांटना चालू किया, हमारी इज्जत उड़ाती है। और ये भी पूछा था कि तुम अब क्या खाते हो? मैं तो रोज़ बासा खाती हूँ। रोज़ तो ताज़ा बना के खिलाया जाता है, और कहती मैं बासा खाती हूँ। तो ससुर जी कहले सब आंसर तुम्हारा गलत था, ऐसा क्यों करती हो? परिवार की मर्यादा को बनाया करो, इज्जत को बना के रखा करो। हमारे परिवार की बेइज्जती करी तुमने महाराज के सामने, ये अच्छा किया क्या तुमने? नहीं, मैंने सब सही कहा। कैसा सही? चलो महाराज के पास चलो, बताएंगे हमने आंसर गलत दिया है, सही दिया, महाराज जी बताएंगे। सब बताया। फिर महाराज ने क्या कहा कि 15 साल से ये धर्म में लगी है, व्रत को धारण किया है, इसलिए इसने अपनी उम्र 15 साल बता दी। 3 महीने से पतिदेव धर्म के मार्ग पर लगे तो उनका 3 महीने बता दिया। सास का 6 महीने उम्र बताया। जब से धर्म में लगे तभी से तो जीवन माना जाएगा। और ससुर तभी धर्म में लगे ही नहीं है, तो जन्म ही नहीं है। अब चुप लगाना पड़ा। महाराज ने उसको पूरा बताया कि देखो, उसी जीवन को महत्वपूर्ण माना जाएगा जितने जीवन में उसने पुण्य अर्जन किया। बाकी तो जैसे आप व्यापार कर रहे थे, अचानक इतना लॉस हो गया कि मूल भी गया और ब्याज भी गया, तो लॉस की गिनती करोगे क्या? फिर बैंक में तो जो प्रॉफिट वाले का ही उसको ब्याज, अब पूरा ही मूल चला ही गया, माल ही नहीं मिला आपको। उधारा दिया था, अब माल भी गया और कुछ प्रॉफिट मिलना था वो भी गया, तो उसकी तो गणना नहीं होती है। समझ में आएगा सेठ जी को। अब हम सब ने व्रत लिया मुनिराज से और अपने जीवन को धर्म में बनाने का प्रयास किया। समय हो गया है तो हम लोगों को कम से कम, ठीक है, उतना मान लो कि सम्यक दर्शन किसी प्रयास से नहीं भी हो पा रहा है, पर प्रयास तो हम छोड़ेंगे नहीं। लौकिक जीवन तो शील, संयम, शिष्टाचार, सदाचार, खान पान, रहन सहन की शुद्धि, इतना करेंगे तो अवश्य ही भूमिका यदि अच्छी है और कारण सही जुड़ा रहे हैं तो किसी न किसी समय कार्य अवश्य ही होगा। यदि कारण सही है, बीज सही है, भूमि उर्वरा है तो ठीक है, वर्षा नहीं हुई तो वर्षा जब हो जाएगी कुछ न पनपेगा तो सही, बीज पनपेगा ही पनपेगा, देर लगेगी लेकिन काम होगा। इसलिए जिनसे तीव्र मिथ्यात्व का बंध होता है ऐसे कार्यों को अवश्य ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के समान हितकारी नहीं और मिथ्यात्व के समान अहितकारी नहीं। अब प्रश्न पूछने को बोल रहे हैं लोग, तो 5 मिनट 10 मिनट और समय। बच्चे लोग तो क्या बता पाएंगे क्या? 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? बोलो। पांच उदंबर फल कौन से हैं? उदंबर थोड़ी नाम बताओ उसके। उदंबर तो 5 को उदंबर का एक एक का नाम बताओ। बताओ नहीं पता, सरल तो पूछा है, ये तो पाठशाला में ही बताते हैं। बता रही ना क्रम से, एक बार में सब चीज थोड़ी बोल देगी हम।
अच्छा वो कटुमर क्या बर्फी से बड़ पीपड़ पाकर और कटुमर अंजीर एक हो गया। बड़ हाँ हाँ बड़ पीपर पाकर उमर और कटुमर उमर कटुमर चलो। और मध्य मास मधु का त्याग। दे भाई नाम जल्दी टाइम नहीं है अब देर तक कुछ मिस्टेक कर दिया लेकिन चलो ठीक है। अब ये क्या बता पाएंगे कहीं। सबसे अधिक हितकारी कौन और सबसे अधिक अहितकारी कौन? हितकारी कौन और अहितकारी कौन? हितकारी कौन और अहितकारी? अब बच्चे लोग ये लोग तो कहते हैं हमारा हमसे पूछा करो प्रश्न, हम रविवार को आते हैं अब बताते तो है ही नहीं जो। अरे हितकारी कौन अहितकारी तो सरल तो पूछा मैंने। आप लोग तो बताए थे। बच्चों से ना बोलो। आप लोग की उम्र कैसे बच्चों को रविवार को चांस मिलता है ना। बता दिया क्या किसी ने? अपने मन से बोला। कौन सी अपेक्षा से गृहस्थ की अपेक्षा से भी मुनि को मतलब नीचा कहा, नीचा बताया? किस अपेक्षा से? गृहस्थ का स्थान ऊंचा बता दिया और मुनि का स्थान नीचा बताया, किस अपेक्षा से? जो कभी नहीं बता। आप लोग 2-3 ये कभी नहीं बताई। चलो ठीक। श्रावक मुनि। कौन सा श्रावक? सम्यक दृष्टि श्रावक। सम्यक दृष्टि श्रावक। शॉर्टकट बोलने की आदत है ना, समझ रही अंदर में शॉर्टकट बोलने की आदत है। कहानी सुना, कहानी बता पाएंगे क्या? जो मैंने वही पूछा था। वे कौन थे? वो कौन थी जिनके परिवार ने वो आचार्य विमलसार महाराज के पद प्रचान की बोली लेती थी? कौन थी? उनका परिवार का नाम तो बताया था, ऐसे नहीं बताया नहीं था। आप हाथ डाले, पुरुष लोग हाथ नहीं डालेगा। बस आपको ये किसको याद है? पुरुष लोग हाथ डाल मालूम। बोलो फिर। ये 12 चले। हाँ हाँ उनकी पत्नी का नाम मेरे को भी याद नहीं था। चंपालाल जी घरवाली का नाम भूल गई मैं तो। अब पाठशाला में हम पढ़ाते हैं, मुझे पता ही नहीं कि क्या प्रश्न पूछे। जो पढ़ाने वाली पूछ लो भैया। 2 बच्चों आप लोग कोई पढ़ाने वाली से बैठी तो पूछो इनसे। पूछो, आप पूछो। ये प्रश्न भी यही पूछेगा, उत्तर भी यही पूछ रहे हैं। असंसारी जीव कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार बोला ना, उसको तो प्राइज लेना। चलो ठीक, ले
पढ़ते लिखते थे नहीं ढंग से। इन्होंने जीव यही पूछा था, जीव कितने प्रकार के, चलो संसारी और मुक्त बता दें। हो गए 5। इनको प्राइज लेना था, मेन बात जो है। माता जी करिए पर सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या और मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है, अब यही लोग बता पाए। बैठ जा 2 मिनट और बोलो, आप बोलो, कोई बोलो। हाँ बीच में तो विपरीत। अब मैं अपने प्रवचन के अनुसार प्रभु, प्रश्न मंच का मतलब होता है, प्रश्न मंच का मतलब होता है प्रवचन के अनुसार पूछना, उसी को प्रश्न मंच कहते हैं। ये तो पाठशाला आप लोग एक रविवार को आप लोग उनकी पाठशाला से पूछा, अब इनको याद ही नहीं तो संसारी मुक्त तो कोई बता दे कहीं। जाप आप तो खूब करता है मंदिर बैठा। सभी जब